तो पढ़िए बुद्ध उन तथ्यों के बारे में जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित। लाल बुद्ध अर्थात जागा हुआ, जानने वाला, ज्ञानी। जो बुद्ध है वही संस्कृत में बुद्ध है अर्थात जागना, ज्ञान होना। जो बुद्ध है वही रूसी में बुदीत है अर्थात जागना। जो बुद्ध है वही लिथुआनी में बुद्धि है अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही स्लोवानी में बुदिति है अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही चेक और क्रोशियाई में बदीन है अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही अवेस्ता में बोध्यति है अर्थात जानना समझना। बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। पाली में जो थेर थेरी है वही उत्तर भारत में श्री है, दक्षिण में तिरु है और लोक बोलियों में सिरी है। नामों के अंत में श्री जोड़ने की परंपरा बौद्धों की है। पाली साहित्य में पट्चारा थेरी, सुभा थेरी, उसब थेर, चित्तक थेर आदि में थेर थेरी नामों के अंत में जुड़ा है। बाद में भी थेर थेरी का संस्कारित रूप श्री बौद्ध नामों के अंत में मिलेगा, जैसे मंजू श्री, राज्य श्री। बौद्धों की यह परंपरा काफी बाद में हिंदी में आई है। सुश्री वगैरह का लेखन तो आधुनिक काल के छायावाद युग में आया है, जब सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्थित खुदाई हो रही थी। तब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। जॉन मार्शल को एहसास था कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता जैसी है। जॉन मार्शल ने इसीलिए मोहनजोदड़ो के एल एरिया में स्थित सभा भवन की बनावट पर यह टिप्पणी दी थी कि यह बौद्ध चैत्य जैसा है, उस चैत्य जैसा जिसमें बौद्ध भिक्षु लंबी पंक्ति में आसीन होते थे। गौतम बुद्ध का कपिलवस्तु ठीक वैसा ही बसा हुआ था जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के नगर बसे हुए थे। दो भागों में, एक रिहायशी क्षेत्र और दूसरा धार्मिक क्षेत्र। कपिलवस्तु का रिहायशी क्षेत्र गनवरिया था और धार्मिक क्षेत्र पिपरवा था। गनवरिया और पिपरवा दोनों मिलकर कपिलवस्तु था। बुद्ध का घर गनवरिया के रिहायशी क्षेत्र में था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में भी रिहायशी क्षेत्र अलग था और धार्मिक क्षेत्र अलग था, जिसे पुरातात्विकों ने स्तूप क्षेत्र कहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। प्रस्तुत है कपिलवस्तु पर पुरातत्व अधीक्षक की रिपोर्ट। अभी अभी यह तुलनात्मक तस्वीरें सिद्धार्थवर्धन सिंह ने भेजी है। पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सील पर प्राप्त तथाकथित पशुपति की है और दूसरी तस्वीर गौतम बुद्ध के मार्ग बंधन की है। यदि चित्र के प्रतीक भी संकेतों की भाषा है तो इसे गुनिए। विचार कीजिए, क्या तथाकथित पशुपति की तस्वीर ककुसंध बुद्ध की हो सकती है? कश्यप बुद्ध, ककुच्छंद बुद्ध और कनक मुनि बुद्ध के जन्मस्थान पर जाने का यात्रा विवरण फाहियान ने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में लिखा है। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं और यदि हुए हैं तो बौद्ध सभ्यता का पिछला छोर पीछे कहाँ तक जाएगा? अमूमन 28 बुद्ध माने जाते हैं। एक बुद्ध का कार्य काल यदि 50 साल भी माने तो 28 बुद्ध का 1400 साल हुए। अब गौतम बुद्ध के कार्यकाल से 1400 साल पीछे की ओर जाइए तो कहाँ पहुंचिएगा? वही सिंधु घाटी सभ्यता में भौतिक दर्शन, भूतों का दर्शन के सभी प्रणेता बुद्ध, अरहत, चारवाक, कौत्स कौन हैं? ये भारतीय
दर्शन के भूतवादी दार्शनिक हैं। भूतों के दार्शनिक हैं। इसीलिए वर्णाश्रमी आचार्यों ने भौतिक दर्शन को श्रेष्ठ नहीं माना है। भौतिक दर्शन, भूतों का दर्शन को छोड़िए, भूतों की भाषा को भी श्रेष्ठ नहीं माना गया है। भोलानाथ तिवारी ने भूत भाषा पर काफी कुछ लिखा है। बताया है कि भूत भाषा भारत के निम्न वर्ग के लोग बोलते थे, इसलिए यह श्रेष्ठ नहीं है। भूत भाषा को छोड़िए, भौतिक भूतों का जीवन और संपदा को भी वर्णाश्रमी आचार्यों ने आध्यात्म की राह चलते तथा जगत को मिथ्या कहकर ठुकरा दिया है। भौतिकता का मार्ग भूतों का है। भौतिक दर्शन भूतों का है। हर हाल में भौतिक भूतों से संबंधित शब्द है। पाली का एक शब्द है ककुद। ककु अर्थात शिखर। ककुसंध बुद्ध इसी से संबंधित हैं। ककुद के 3 रूप हैं, ककुद, ककुभ और ककुद। ककुद के 3 अर्थ प्रमुख हैं, शीर्ष, राजचिह्न और वृषभ का कुबड़। विशेषण के अर्थ में यह उत्तम पुरुष का द्योतक है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी और सत्ता के क्षेत्र में भी। सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखड़ी पत्थर की बनी जिस प्रतिनिधि पुरुष की मूर्ति को इतिहासकारों ने पुरोहित नरेश या कोई शक्ति केंद्रित पुरुष की मूर्ति बताई है, उसके मस्तक पर गोल अलंकरण है, वह ककुद है। कई सील चित्रों पर कुबड़दार वृषभ का अंकन है और जिनके बारे में इतिहासकारों की राय है कि उनकी पूजा होती होगी, उनकी पीठ के शीर्ष भाग पर ककुद है। गौतम बुद्ध के मस्तक पर जो उठी हुई गोलाई है, यदि आप उसे टीका या मांसपिंड समझते हैं तो यह गलतफहमी है। बौद्ध मत में इसे ककुद कहा जाता है। ककुद की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता को बौद्ध सभ्यता से जोड़ती है। नीचे 2 मूर्तियां हैं। एक सिंधु काल के पुरुष की मूर्ति है तथा दूसरी मौर्य काल की यक्षिणी की मूर्ति है और दोनों मूर्तियां विख्यात हैं। दोनों मूर्तियों की नाक टूटी हुई है और दोनों का एक हाथ टूटा हुआ है। यह आकस्मिक हो सकता है, मगर दोनों मूर्तियों के सिर पर जो शिरोभूषण है वह आकस्मिक नहीं है, वह एक खास किस्म की सभ्यता के संकेतक है और वह सभ्यता है बौद्ध सभ्यता। मौर्य काल और सिंधु काल दोनों बौद्ध सभ्यता में भीगा हुआ काल है। इसीलिए दोनों काल की मूर्तियों में मौजूद शिरोभूषण की समानता आकस्मिक नहीं है। सिद्धार्थवर्धन सिंह ने अपने हालिया लेख में यह साबित करने की कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिली पशुपति की मूर्ति वस्तुतः ककुसंध बुद्ध की है। वे सिंधु संध और ककुसंध को जोड़ते भी हैं। मेजर फोर्ब्स ने बताया है कि ककुसंध बुद्ध का समय 3101 ईपू है, तो साबित सी बात है कि ककुसंध बुद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। बाद के इतिहासकार एस के बिस्वास ने याद दिलाई है कि सिंधु घाटी की एक मूर्ति का वस्त्र विन्यास गौतम बुद्ध जैसा है। गौतम बुद्ध अपने वस्त्र को बाएं कंधे पर रखते थे जबकि दायां कंधा मुक्त होता था। तो क्या सचमुच सिंधु घाटी से मिली मूर्ति जिसे इतिहासकार पशुपति का बताते हैं, वह गौतम बुद्ध के पहले के ककुसंध बुद्ध की है? एक थे बौद्ध गुरु घंटाल, कम से कम नागार्जुन के समकालीन, जिनकी स्मृति में पद्मसंभव ने 8वीं
सदी में गुरु घंटाल मठ की स्थापना की थी। बौद्ध गुरु घंटाल हिंदी में नाहक बहुत बदनाम हुए हैं। धूर्तता को लेकर, ठगी को लेकर, चालबाजी को लेकर। गुरु घंटाल का अर्थ धूर्त किसने किया? पुरातात्विक साक्ष्य गवाह है कि बुद्ध से पहले कोई विष्णु नहीं थे। इसलिए बुद्ध किसी विष्णु के अवतार नहीं हैं, बल्कि विष्णु ही बुद्ध के मिथकीय अवतार हैं।